प्रिय साथियों, मैं वीके डोगरा एस्ट्रोलॉजी इन प्रैक्टिस से आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। आज मैं आपको बृहस्पति ग्रह के विभिन्न भावों के बारे में क्या प्रभाव मिलेंगे ये बताने की चेष्टा करूँगा। आज मैं पहले आपको 1 से 6 भाव तक के फल बताऊँगा और अपनी अगली वीडियो में 7 से 12 भाव तक के बृहस्पति के फल आपको बताऊँगा। बृहस्पति, जैसे कि आपको पता है कि ये अपने ग्रह के पूरे ग्रह की परिवार में सबसे बड़ा ग्रह है। ये हमारी पृथ्वी से करीब 1300 गुना बड़ा है। और अगर इस ग्रह का आकार 50 गुना और बड़ा कर दिया जाए तो यह ग्रह से हटकर तारे की श्रेणी में चला जाता है। यह ग्रह इतना बड़ा है, यानी कि ये, और इतना विशाल होने से और इसकी डेंसिटी भी, इसका घनत्व भी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण इसका गुरुत्वाकर्षण सभी ग्रहों पर, खासतौर से हमारी पृथ्वी पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। इसका बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण होने के कारण इसको गुरु ग्रह भी कहते हैं। गुरु मानी गुरुत्वाकर्षण। यह देवताओं का गुरु भी है, इसलिए भी इसको गुरु ग्रह कहते हैं। और ये विद्या का अधिष्ठाता है, ज्ञान का अधिष्ठाता है। जिसका बृहस्पति अच्छा हो, वो आदमी बहुत ही ज्ञानवान, ख्याति प्राप्त, सम्मान प्राप्त करने वाला और विद्या के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी होता है। और इसके जो मुख्य, इसका भाग्य भाव का स्वामी होता है, इसका जो पक्का घर कहते हैं, मोस्ट पेटेंट, वो 9वां भाव है इसका भाग्य का स्थान। वैसे इसके जो कारक भाव है, जो इसके जिन भावों का यह कारक है, यह ग्रह, वो भाव है 2, 5, 7, 9, 10, 11। इन भावों में इनका ये कारक ग्रह कहलाता है। और 8वें भाव में भी गुरु ग्रह काफ़ी अच्छे फल देता है। अगर गुरु ग्रह केंद्रों में आ जाता है 1, 4, 7, 10 में, और चंद्र और सूर्य जो है ये भी कमज़ोर ना हो, तो ये जातक को बहुत अधिक धन की प्राप्ति करा देता है। अब हम आगे चलते हैं विस्तार से इनके भिन्न भिन्न भावों में क्या क्या फल मिलेंगे। सबसे पहले हम आते हैं, अगर गुरु प्रथम भाव में है तो उसमें आपको क्या फल मिलने वाले हैं। प्रथम भाव में गुरु जो है आदमी को बहुत ही मान सम्मान देता है, उसकी ज़िंदगी भर उसका मान सम्मान बना रहता है, उसको प्रतिष्ठा को कभी भी किसी भी स्थिति में कोई आंच नहीं आती, और सारा जीवन वो बड़े सम्मान के साथ और अच्छी तरह से ज्ञान की प्राप्ति करते हुए गुजार देता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, आर्थिक संपन्नता रहती है, राज्य अधिकार, कोई गवर्नमेंट सर्विस में बड़ा अधिकारी होता है ऐसे जातक। संतान इसकी अवश्य होगी, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो। अगर 5वें घर में पुरुष राशि आती है तो पुत्र संतान होने की ज़्यादा उम्मीद है। और अगर स्त्री राशि आती है, जैसे कि चंद्र की राशि आ गई कर्क राशि, या शुक्र की राशि आ गई 2 नंबर राशि, जो इवन राशि है, ये स्त्री राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि मैं पहले भी एक बार आपको बता चुका हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये स्त्री राशियाँ हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये पुरुष राशियाँ हैं। लेकिन संतान ये देता अवश्य है अगर लग्न में हो। और लग्न में बैठा हुआ जो ग्रह है, ये 5वें, 7वें और 9वें भाव को देखेगा। तो जैसे जातक का पुत्र प्राप्त होगा जातक का, तो जातक के लिए बहुत ही भाग्यवर्धक हो जाएगा, बहुत ही उसके लिए लाभदायक हो जाएगा। तो पुत्र के प्राप्त होने के बाद उसको जीवन में नई नई ऊंचाइयां प्राप्त होनी, नई उपलब्धियां प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार 7वें घर पर दृष्टि होने से विवाह के बाद भी इसका भाग्य खूब चमकेगा, इसको खूब ख्याति मिलेगी भाग्य के बाद, खूब इसकी पोजीशन राइज करेगी हर तरह से। और 9वां भाव जो है, ये पिता का भाव ही होता है 9वां भाव, और धर्म का भाव ही होता है। तो धार्मिक रुचि इसकी पूरी रहेगी, धर्म के क्षेत्र में ये पूरा पालन करने वाला होगा। और अपने पिता का भी ये भक्त होता है ऐसे जातक, और अपने पिता को पूर्ण सहयोग देता है और अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त करता है। यह व्यक्ति बड़ा कर्मठ और होशियार होता है। सत्ताईस वर्ष की उम्र आने तक ये पूरी तरह से सेट हो जाता है अपने कैरियर में, और अपने घर वालों की मदद करने लायक हो जाता है। ये अपने परिवार की पूरी मदद करने लगता है 27 वर्ष की उम्र प्राप्त करने के बाद। प्रथम भाव में इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं, चाहे ये किसी भी राशि में हो, कोई भी लग्न हो, प्रथम भाव में ये अच्छे ही फल देगा। हाँ, अगर इसमें थोड़ा सा व्यक्ति को स्थूल शरीर जरूर दे देता है, मोटापा दे देता है प्रथम भाव में होने से।
और अगर नीच राशि वगैरह में हो तो नज़ला जुकाम वगैरह इस तरह की दिक्कतें छूट हो जाती हैं। अन्यथा ये काफ़ी अच्छे प्रभाव ये देता है। इसके उपाय के लिए क्या करना है, अगर और इसको बेटर बनाना हो, बहते पानी में तेल बादाम नारियल प्रवाहित करें, यानी कि शनि के उपाय करने हैं इसके लिए। शनि, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है बृहस्पति को, और राहु की दृष्टि, यही बृहस्पति के लिए नुकसानदायक है। और किसी भी ग्रह की दृष्टि इतनी नुकसानदायक बृहस्पति के लिए नहीं होती, क्योंकि ये बड़ा ही पावरफुल ग्रह है। बल्कि इसके उलट बृहस्पति की दृष्टि हमेशा ही बहुत असरकारक होती है, चाहे वो किसी भी ग्रह पर हो, किसी भी राशि पर हो। तो बृहस्पति के बारे में कहते हैं कि जहाँ पर स्थित होगा वहाँ पर इसका फल ना अधिक अच्छा होगा ना अधिक खराब होगा। अगर अच्छे भाव में बैठा है तो सीमित अच्छाई देगा, अगर बुरे भाव में बैठा है तो बुराई को कम कर देगा, लेकिन वो ज़्यादा एनहांस्ड रिजल्ट नहीं देगा उस भाव में जहाँ पर ये स्थित है। लेकिन जहाँ जहाँ इसकी दृष्टि पड़ेगी वहाँ भी बड़ी बहुत ही उम्दा किस्म के रिजल्ट इसके मिलेंगे, और बड़ा भाग्यशाली होगा जातक अगर इसकी दृष्टियाँ अच्छे स्थानों पर पड़ती हैं। इसकी 5, 7 और 9 3 दृष्टियाँ होती हैं, तो 3 भावों को अगर ये देखता है और तीनों भाव अच्छे केंद्र के या त्रिकोण के हैं, तो उससे जातक के जीवन का जो शैली है बहुत ही अच्छी हो जाती है। उसकी जीवन की यात्रा बहुत ही सुखद और संपन्न हो जाती है और जीवन में ख्याति प्राप्त करता है। तो उपाय हमने बताया, जैसे कि बहते पानी में तेल बादाम नारियल प्रवाहित करें। सोने की जंजीर गले में पहन सकते हैं, सोना इसकी धातु है। सोना जो सूर्य और बृहस्पति दोनों की धातु मानी जाती है, तो सोना धारण करने से भी बृहस्पति काफ़ी अच्छे फल देता है। केसर का तिलक लगा सकते हैं, और इसमें जैसे पहले बताया कि नज़ला जुकाम वगैरह देता है, तो अपनी नाक हमेशा साफ रखें। बस मात्र इतना करने से प्रथम भाव का जातक जो है सारे अच्छे ही फल प्राप्त करेगा, काफ़ी अच्छे स्तर के। सेकंड हाउस, दूसरा घर भी इसका कारक घर है, हर प्रकार से भाग्योदय करता है जातक का सेकंड हाउस भी, और जातक सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता ही जाता है और 75 वर्ष तक खुशहाल जिंदगी जीता है। मान सम्मान वैभव पद गरिमा तथा वाक सिद्धि, बोलने की इसमें बड़ी वाक सिद्धि होती है इसमें, तो इसका पावर ऑफ एक्सप्रेशन जो है, स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी होती है इसमें। अनेक प्रकार की विद्याओं का ज्ञाता भी होता है ये, कुटुंब के सुख की प्राप्ति होती है, और पूर्वार्जित एस्टेट में वृद्धि होती है, यानी इसको जो विरासत में धन वगैरह मिला है या जन्म से ही इसके पास जो धन वगैरह या रियल एस्टेट है, उसको ये और ही बहुत अधिक आगे बढ़ाकर ले जाने वाला होता है। व्यापार व्यवसाय में इसको हमेशा लाभ ही प्राप्त होता है। इसको पुत्र भी होने की भी काफ़ी संभावना होती है, पुत्र संतान होने की, और मानसिक शांति भी इसको प्राप्त रहती है। ऋण मुक्ति प्राप्त होती है, अगर ये ऋण वैसे तो लेता नहीं, अगर लेता है तो उसको जल्दी चुकाने में कामयाब हो जाता है। गुरु या अधिकारियों का फेवर इसको हमेशा मिलता रहता है, जहाँ सर्विस करता है अपने बॉसेस का, अधिकारियों का, और पढ़ाई के क्षेत्र में अपने टीचर्स का इसको पूरा फेवरेटिज्म मिलता है, और बड़ा ही भाग्यशाली कह सकते हैं ऐसे जातक को। बस ऐसे जातक को क्या करना, अपना सदाचार रहना, अपना आचार विचार अच्छा रखना है। सदाचार करने से दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होती है। माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाने से अच्छा रहता है। घर के सामने रास्ते में गड्ढे हों तो उन्हें बंद कर दें। तो ये थे दूसरे भाव में बृहस्पति के प्रभाव। बृहस्पति अगर 3 नंबर भाव में है, तीसरे भाव में है, तो इसकी आयु सामान्यतः 75 वर्ष के करीब होती है। 4, 8 और 16 साल जब जातक की आयु होती है तो माता को विशेष सुख प्राप्त होता है, उसका भाग्य भी बुलंदी पर होता है। प्रियजनों तथा भाइयों से उसको धन आदि द्रव्य आदि मिलता है। पत्नी का स्वास्थ्य उत्तम रहता है, संतान प्राप्ति होती है, भाई सहायक होते हैं। 40 वर्ष तक परिवार की अच्छी सेवा करने वाला, हर प्रकार से सम्मानित जिंदगी जीने वाला ऐसा जातक होता है। अगर मंगल का साथ ही मिल जाए तो प्रभाव और अच्छा हो जाता है। उपाय के लिए क्या है इसका, कन्याओं की पूजा तथा देवी दुर्गा की आराधना से विशेष उन्नति होगी, यानी कि शुक्र को जो खुश किया जाए तो इसमें उसके लिए कन्याओं की पूजा करें और देवी दुर्गा की आराधना करें, तो इसके फल और भी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे।
अब चौथे भाव में, जैसे कि आपको पता है, काल पुरुष में चौथा भाव कर्क राशि होता है, और कर्क राशि में जो बृहस्पति है ये उच्च का माना जाता है। तो इसलिए चौथे भाव में आप ये ऐसा ही समझो कि जैसे बृहस्पति उच्च का हो गया हो और उच्च सिंहासन और बैठने जैसी मर्यादा दिलाता है। जातक अपना हितैषी कम लेकिन परोपकारी ज़्यादा होता है। चंद्र भी इसमें उच्च का होकर अच्छे फल देता है। अगर साथ में चंद्र मिल जाए तो सोने में सुहागा। 10वें घर में बुध की स्थिति नुकसानदायी होती है, क्योंकि बुध इसका शत्रु है और 10वें घर में सामने बुध आ जाता है तो ये नुकसानदायक होता है। 34 वर्ष के बाद की आयु कष्टमय हो जाती है। अगर 10वें घर में बुध बैठा है तो 34 वर्ष के बाद इसको कष्ट होने शुरू हो जाते हैं। इसको ऐसे जातक को लाठी सट्टे से हमेशा धनागम होता है, अच्छा रहता है मोस्टली। सामाजिक कार्यों में सहयोग मिलता है। भवन निर्माण तथा उच्च स्तर के व्यवसाय से जुड़ा रहता है ऐसा जातक, यानी रियल एस्टेट, बिल्डर आदि का काम करने में इसको काफ़ी उच्च स्तर का काम करता है। इच्छित स्थान पर स्थानांतरण तथा पदोन्नति होती है, यानी अगर सर्विस में है तो इसको जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलने की उम्मीद होती है, और जहाँ पर इसके मनवांछित जगह पर इसका ट्रांसफ़र मिलता रहता है इसको। जुपिटर अगर अच्छी स्थिति में ना हो, किसी कमज़ोर राशि में हो, नीच का हो या शत्रु राशि में हो, तो उसके लिए गणेश की उपासना तथा गणेश की पूजा तथा दुर्गा पूजा विशेष फलदायी साबित होगी। घर में काला कुत्ता पालना भी शुभ होगा। फिफ्थ हाउस, पांचवा घर। अगर पांचवें घर में बृहस्पति है तो ऐसे जातकों को पुत्र सुख, बुजुर्गों एवं अधिकारियों की कृपा, नवीन भवन की प्राप्ति होती है। लेकिन पुत्र सुख तभी मिलेगा जब पांचवा घर जो पुरुष राशि का होगा। अगर स्त्री राशि का है पांचवा घर तो फिर पुत्र और पुत्री में से कुछ भी संभव है। परिजनों से वस्त्र तथा अन्य लाभ मिलते हैं। बहुमूल्य रत्नों से आभूषणों का क्रय विक्रय करता है। मानसिक शांति, पत्नी सुख तथा अपार धन प्राप्त होता है। मामाओं को कष्ट देता है। 16 वर्ष की आयु में इसका भाग्योदय होना शुरू हो जाता है। 36 वर्ष की अवस्था में इसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है, और इसके बाद इसका भाग्य बहुत ही तेज़ी से चमकना शुरू हो जाता है, और 60 वर्ष तक ये निरंतर आगे बढ़ता ही रहता है अपने जीवन में। शनि का बुरा असर भी शांत हो जाता है पुत्र की प्राप्ति के बाद। परंतु जातक के माता पिता को किसी प्रकार की सहायता नहीं प्राप्त होती। अगर पांचवें घर में गुरु बैठा है, अपने लिए अच्छा है, अपने बीवी बच्चों के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, लेकिन माता पिता को कोई खास सहायता ये नहीं दे पाता है। उपाय स्वरूप इसमें केतु के उपाय करें, यानी गणेश पूजा से विशेष फायदा होगा। सिर पर चोटी रखें। पूजा स्थल को नियमित रूप से सफाई करें। पूजा स्थल की नियमित रूप से सफाई करें। इससे आपका और भी अधिक शुभ हो जाएगा आपका जो बृहस्पति ग्रह। छठा भाव। छठा भाव जो है ये केतु का घर है, इसलिए यहाँ पर बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं होती। पिता पुत्र तथा पुत्री के लिए ठीक नहीं होता छठे भाव का जो बृहस्पति है। जातक जो है मुफ्तखोर तथा दूसरों की कमाई खाने वाला बन जाता है। नकद धन की कमी रहती है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम रहती है उसको, फिर भी परिवार किसी तरह चलाता रहता है। 12वें तथा दूसरे घर में मित्र ग्रह होने से कुछ सहायता मिल जाती है, थोड़ा बुरा असर कम हो जाता है। अगर 12वें या दूसरे घर में चंद्र मंगल सूर्य वगैरह आ जाते हैं तो उससे इसको काफ़ी आराम मिल जाता है ऐसे जातक को। अन्यथा 8वें घर में केतु के होने से संतान पक्ष निर्बल रहता है। 8वें घर में केतु हो तो संतान पक्ष और भी निर्बल रहता है। मामा मामी मौसी से ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होता है। इस ऐसे जातक को गाय पालने से भी विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य ठीक रहता है ऐसे जातक का। मित्रों एवं विश्वास पात्र लोगों से इसको लाभ मिलता रहता है, अपने दोस्तों वगैरह से इसको सहायता मिलती रहती है। नौकरों का सहयोग भी ऐसे जातक को प्राप्त होता है, और कोई चुनाव वगैरह में भी इसको सफलता मिलने के काफ़ी आसार होते हैं। कर्जे से मुक्ति तथा बहुमूल्य वस्तुएं मिलती हैं। कर्जा ये या तो लेता नहीं है, लेता है तो जल्दी से चुका देता है, और इसको काफ़ी बहुमूल्य वस्तुएं भी गिफ्ट के रूप में प्राप्त होती रहती हैं। उपचार स्वरूप पीपल में जल देने तथा 600 ग्राम चने मंदिर में दान करने से गुरु ग्रह को शांति मिलती है और
शुभ फल देता है। केतु का उपाय करें, क्योंकि केतु के खाने में है ना छठा घर जो है, तो इसलिए केतु का उपाय के लिए क्या करना है आपको, बच्चों के साथ साझे में व्यापार करें और बच्चों को खुश रखें जैसे भी है, तो इससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। सेवंथ हाउस, मैंने 1 से 6 भाव तक बोला था, लेकिन मैं आपको इसी कड़ी में 7वां भाव भी बता ही देता हूँ। फिर अगली कड़ी में मैं आपको 8वें भाव से 12वें भाव तक के बारे में बता दूंगा। 7वें भाव में अगर गुरु होता है तो 7वें भाव में जीवन 40 वर्ष तक काफ़ी कष्ट में रहता है ऐसे जातक का। उसके बाद बच्चों की मदद से खुशहाल एवं सुखमय हो जाते हैं। 40 साल के बाद उसको आराम चैन मिलता है ज़िंदगी में, जबकि उसके बच्चे वगैरह हो जाते हैं थोड़े बड़े, तो उनसे जो है बच्चों की मदद से ही ये खुशहाल और वो होता है, सुखमय होता है। भाइयों से इसको विशेष कष्ट मिलता है। 5वें, 6ठे, 11वें भाव में बुध शनि हो तो डाकू बन जाता है। अगर 7वें घर में बृहस्पति है और 5वें, 6ठे, 11वें, 12वें भाव में बुध शनि इकट्ठे बैठ जाएं तो जातक जो है डाकू बन जाता है। लेकिन ऐसा जातक सबको तारने वाला भी होता है। स्त्री की कमाई से ही परिवार चलाता है। जातक की कमाई तो ऐसे ही रुल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है और उसकी ज़्यादा बरकत नहीं होती, तो घर का खर्च ज़्यादातर स्त्री की कमाई से ही चल पाता है। वस्त्र का दान करना इसके लिए अशुभ रहता है। 40 वर्ष तक जातक अयाशी की तरफ ज़्यादा प्रवृत्त रहता है, इसलिए 40 वर्ष तक ये कष्ट भोगता है, क्योंकि ये 40 वर्ष के बाद ही इसको जो है ना, जब इसके बच्चे बड़े हो जाते हैं तभी इसको जो है खुशहाली आनी शुरू होती है और इसकी जीवन शैली भी ठीक होनी शुरू हो जाती है। शैया सुख, द्रव्य लाभ और विदेशों से लाभ ऐसा जातक प्राप्त कर लेता है। विवाह का योग भी ऐसे जातक का शीघ्र बनता है, जल्दी विवाह हो जाता है। प्रसिद्ध महान हस्तियों से परिचय इसको लाभ दिलाता है। बड़े बड़े आदमियों से इसका मेल मिलाप इसको काफ़ी फायदा दिलाता है। शुभ कार्यों के लिए प्रवास तथा लाठी सट्टा से हानि होती है। शुभ कार्यों के लिए प्रवास जाकर अगर ये कार्य करता है तो इसको अच्छा रहता है, लेकिन लाटरी और सट्टे से इसको काफ़ी हानि हो जाती है। इसके उपाय के लिए तो क्या है, शिव उपासना करें, शिव की उपासना किसी भी रूम में करें, शिव चालीसा सुने, शिव मंत्र का जाप करें। धन के लिए लाल कपड़े में लाल चंदन बांध कर रखें, घर में एक जगह लाल कपड़े में लाल चंदन बांध के रख लें। अपनी जहाँ पर भी आप पैसे वगैरह रखते हैं वहाँ पर जो है ये लाल कपड़े में लाल चंदन बांध कर आप रख लें। चंद्र का उपाय करें, मतलब चावल दूध आदि का दान करें। वृक्षों को जल दें, पौधों को जल दें, रात को जल रख लें सिरहाने और सुबह पौधों को डाल दें। चांदी धारण कर लें, इनसे आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा और जिससे आपको बृहस्पति भी जो है अच्छे उपाय देने लगेगा। गले में सोना धारण कर सकते हैं, बृहस्पति की जो धातु सोना है, इसको गले में धारण करने से भी आपको अच्छे फल प्राप्त होने लगेंगे। तो ये था बृहस्पति का पहले 7 भावों में क्या असर है। अब अगले 5 भाव रह गए हैं, उनका असर मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आपको मेरी वीडियो जो है अच्छी लग रही होगी तो आप इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स दें और अभी ही इनको सब्सक्राइब कर लें अगर पहले नहीं किया है तो। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद।